एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, सीपीओ एसआई हो या हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यदि हम बात करें यूनिफॉर्म सर्विसेज की तो क्या है प्रोसीजर कि सबसे पहले आपका सीबीटी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी, पीईटी, एक सेट प्रोसीजर है और उसके बाद होता है आपका डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में यदि आप अनफिट हो गए तो आपका रीमेडिकल होता है। यानी कि रीमेडिकल भी आपकी भर्ती प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अभी एसएससी जीडी के भी मेडिकल चल रहे हैं। तो मेडिकल में देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट सामने आते हैं कि उनको देखकर कैंडिडेट जो है वो बड़ा ही, जिसको कहता है ना कि शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसे हुआ। इसको तो मैं बहुत ही हल्का पॉइंट मान रहा था, इसमें कैसे बाहर हो गया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आपको नहीं होती आप, लेकिन जो मेडिकल गाइडलाइन का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट जो है वो नहीं है, तो उस स्थिति में मेडिकल अफसर आपका पॉइंट बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है CISF नीसा हैदराबाद का सेंटर है। 3/10/2024 को ये कैंडिडेट का मेडिकल हुआ था और इनको 4/10 का रीमेडिकल मिला। पॉइंट है इनका नेजल पॉलिप और दूसरा इनका ओरल मेलानोसाइटिक नेवी ऑफ टंग। अब वो जो दूसरा है नेजल पॉलिप, आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग कहते हैं कि मेरे नाक में मांस बढ़ा हुआ है या नाक में एक साइड मांस ज्यादा नजर आता है। वो क्यों है? कई बार आप लोग थोड़ा सा एलर्जी की वजह से या कहें कि हम ठंड की वजह से उसका भी कारण हो जाता है। लेकिन डीएनएस क्या जो है इससे अलग है। डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम वो अलग है। अब ये रीमेडिकल का पॉइंट है। उसके बाद रीमेडिकल से पहले आपको वो दिखा दें कि इनका जो जीभ का पॉइंट है कि जीभ पर कुछ पिगमेंटेशन है टंग पे, वो कितना है ये देखिए आप। ये इस तरीके से कुछ पैचेज हैं। तो ये पैच जो है ये तो जन्म से ही है या बाद में हो गया, या ये जो है मुझे पता भी नहीं चला, थोड़ा सा यहाँ भी है। क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसके लिए अनफिट कर दिया जाए? रीमेडिकल में जाते हैं उससे पहले इनको रेफर किया जाता है सिविल स्पेशलिस्ट के पास में, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया। नेजल पॉलिप और दूसरा जो पॉइंट है इनका टंग का, उसके बारे में लिखा गया है रेफर टू ईएनटी स्पेशलिस्ट एग्जाम फॉर एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन ऑन नेजल पॉलिप। और ईएनटी सर्जन जो है उनको कहा गया है कि वो टंग का जो है उसके लिए भी रिप्लाई करें। और एक्सरे किया गया है, इन्वेस्टिगेशन नाक का एक्सरे हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट है, देखिए जिस चीज को बिल्कुल ही हल्के में लिया जा रहा था कि ये बहुत ही हल्का सा पॉइंट है, और डीएनएस अक्सर क्या होता है कि माइल्ड डीएनएस फिट है, नेजल पॉलिप जो है उसका भी कोई बड़ा इशू नहीं है कि वो अनफिट हो जाए। अब इनका जो सिविल हॉस्पिटल है, देखिए सिविल हॉस्पिटल से जो इनका ओपिनियन आया है वो आपको दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आरवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उन्होंने ओपिनियन दिया है। ओपिनियन क्या है वो आप देख लीजिए कि प्रेस्क्रिप्शन ही नहीं किया, यानी किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। रिव्यू की भी जरूरत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ईएनटी ओपी शीट आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है। यदि आपको सिविल हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है और वहां पर कुछ मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब कर दी, उस स्थिति में भी आपका केस कमजोर हो जाता है। अब ये पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि मैं तो पूरी तरीके से फिट हूं क्योंकि सिविल डॉक्टर ने पूरा फिट बताया है। रिजल्ट आप देख लीजिए, री मेडिकल का क्या रिजल्ट हुआ। अनफिट पॉइंट क्या है? अनफिट का पॉइंट अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ राइट डीएनएस। दूसरा जो पिगमेंटेशन वाला जो पॉइंट है उसमें इनको क्लियर कर दिया गया। नेजल पॉलिप भी क्लियर हो गया, लेकिन जो एक्सरे किया गया उस एक्सरे में पॉइंट आ गया वो क्या? डीएनएस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड के सामने कोई दूसरा पॉइंट आ जाए और उसमें अनफिट कर दिया जाए? क्या मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में कुछ कहती है या बिल्कुल साइलेंट है? मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर करती है कि कोई ऐसा पॉइंट जो रिव्यू मेडिकल के समय मेडिकल बोर्ड के सामने आ जाता है और वो पॉइंट डिटेल मेडिकल अफसर से छूट जाता है, उसमें भी बिल्कुल बाहर किया जा सकता है। तो ऐसे पॉइंट से क्या है बचने का तरीका?
देखिए, जैसे आप एग्ज़ाम में आंसर करते हैं, तो आप बिल्कुल सही आंसर पर ही ऑप्ट करते हैं। आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही मानते हैं उसको। वही काम यहाँ होता है कि मेडिकल में आप अपने पॉइंट को बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मुझे सिविल डॉक्टर ने फिट बताया है, सिविल हॉस्पिटल में चेक भी करवा लिया, फोर्स वालों ने भी चेक करवा लिया रेफर करके, वहाँ से भी बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन उसके बावजूद कैसे अनफिट कर दिया। अब क्या इसके लिए मैं आगे कुछ कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ पर जो अनफिट किया गया है, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करके अनफिट किया गया है। तो क्या इसमें कोई आधार बनता है इसको चैलेंज करने का? इसमें हमारे हिसाब से तो आधार नहीं बनता। बाकी आपको राय कर लेनी है, कोई अच्छा हाई कोर्ट एडवोकेट से आपको कंसल्ट करना है, वो इसके बारे में क्या राय करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं आपको। लेकिन आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आपको बाहर किया जा रहा है, तो उस स्थिति में देखिए, चैलेंज करने वाला जो ऑप्शन है, वो अपना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है कि हमारा पक्ष कमज़ोर है, हमें पूरा मौका दिया गया है, हमारी पूरी सुनवाई हुई है। ऐसा ही हमारा दूसरा पॉइंट है वेरिकोज़ वेन्स का, जिसमें कलर डॉपलर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स को अनफिट किया जा रहा है, सिर्फ़ इस आधार पे कि पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी, कि संभावना हो सकती है। संभावना तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल बोर्ड की ड्यूटी बनती है और वो अपनी ड्यूटी करेंगे। देखिए, उनको आप, हम या कोई भी सीनियर अफ़सर जो है, जीडी का अफ़सर है या प्रेज़िडिंग ऑफ़िसर जो है, वो उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना होता है कि मैं प्रेज़िडिंग ऑफ़िसर के पास गया, तो प्रेज़िडिंग ऑफ़िसर देखिए इसमें कुछ कर नहीं सकते। प्रेज़िडिंग ऑफ़िसर का काम है कि जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से चले। अब आपको सिविल हॉस्पिटल भी भेजा जा रहा है, वहाँ से कलर डॉपलर टेस्ट करवाया जा रहा है, एक्स-रे करवाया जा रहा है और उस रिपोर्ट में सिविल डॉक्टर का ओपिनियन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फ़ोर्स के डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो पॉइंट है आपका, तो उस स्थिति में आपको अनफिट किया जा रहा है। तो बचने का देखिए दोस्तों तरीका यही है कि आप पहले से अपनी तैयारी रखें, चेकअप करवाएँ, चेकअप में यदि कोई ऐसा पॉइंट आता है तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट ले लें। डीएनएस कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 10वें दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर्जरी करवा के भी पकड़ में नहीं आता, ऐसी सर्जरी होती है। इसी तरीके से वेरिकोज़ वेन्स की हम बात करें, तो 6 दिन बाद आप बिल्कुल रनिंग करने लगते हैं। लेकिन ऑप्ट वो करना है जो आपका इलाज ऐसा कर दे कि आप फिट होने की स्थिति में आ जाएँ। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई डाउट है, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपका 24 गुना 7 आपके लिए चालू है। जय हिंद।